मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं शैव समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटव कर्तेति नैयायिका अरह नित्योत्थ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसका सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरि। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहिता प्रज्ञानघनप्रत्यगार्थ ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ नारायणसमारम्भं शङ्कराचार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। ज्योतिर्यद्दक्षिणामूर्ति व्यासशङ्करसंवितं निगमानन्दं तद्वन्दे सत्यानन्दतमोऽपि। आज हम उपस्थित हुए हैं भगवान आदि शंकराचार्य महाराज जी के जयंती के उपलक्ष्य में। भारतवर्ष में सनातन धर्म की जो परंपरा उसको अव्याहत रखने की जिम्मेवारी स्वयं भगवान ही लिए हैं। प्राचीन परंपरा के जहां जहां विकृति आती है उसी समय स्वयं भगवान किसी न किसी प्रकार आकर के सनातन धर्म की पुनः स्थापना पुनः रक्षा करने की जिम्मेवार खुद ही अपने ऊपर ले लेते हैं। किसी समय वेद के नाम लेकर के जब भारतवर्ष में यज्ञ के नाम पर वैदिक यज्ञ के नाम पर पशु बलियों के पराकाष्ठा पहुंच गए थे उसी समय भगवान बुद्ध अवतार ग्रहण करके जिसको जयदेव जी ने लिखा है निंदसि यज्ञ विधेरः सुति जातम स्नपयसि पयसि समित भवतापम। इस प्रकार वेद की निंदा करना पड़ा। वेद की निंदा करते हुए भी वे हिंसा की निवृत्ति के लिए सभी को प्रेरणा दिए, क्योंकि वेद के नाम पर ही यह हिंसा वृत्ति चल रही थी। जैसे कि बंगाल में ही कहावत है, परमहंस रामकृष्ण देव जी कहते थे, कहे हुए हैं, वे किसी से पूछे क्या जी आजकल काली पूजा नहीं कर रहे हैं, तो वे कह रहे हैं आज दांत गिर गए हैं तो काली पूजा इसलिए नहीं कर। अब सोच लीजिए। तो इसी प्रकार अपने स्वार्थ जीवा के लालसा की तृप्ति के लिए वेद के नाम लेकर के पशु बलि करना एक ऐसा व्यर्थ अनीति शास्त्र के नाम पर चल रही थी। तो बुद्धदेव जी का आविर्भाव हुआ, परंतु वेद की निंदा करने पर चारों ओर नास्तिकता इतने फैल गई, सब के सब नास्तिक होने लगे।
ईश्वर के निरीश्वरवाद की प्रतिष्ठा हुई और वैदिक कर्मकांडों का बिल्कुल लुप्त होने लगा। तो आज से प्राय 2500 साल पूर्व, ईसा पूर्व 507, उस समय भगवान आदि शंकराचार्य आविर्भूत हुए और उन्होंने देखा कि आज भारतवर्ष में वेद विरुद्ध मतवाद चल रहा है। यदि भगवान शंकराचार्य महाराज उसी समय नहीं आते तो आज आप हम भी नमः शिवाय नहीं कहते कि नमो नारायण नहीं कहते, सभी कहते बुद्धम शरणं गच्छामि। एकमात्र भगवान शंकराचार्य की दया है, उनकी ही कृपा है, जो कि आज हम अपने धर्म में स्थित होकर के ये कहने के लिए हक रखते हैं, स्वधर्म में निधर्म श्रेयः परधर्मो भयावह। तो भगवान आदि शंकराचार्य महाराज अब सोच लीजिए 2500 साल पहले कहाँ कलाड़ी में पैदा हुए, वहां भूमिष्ठ हुए और आयु भी आप लोगों ने श्रवण किया मात्र 32 साल का ही था। अष्टवर्षे चतुर्वेदी, द्वादशे सर्वशास्त्रवेद, षोडशे कृतवान भाष्यम, द्वात्रिंशे मुनिरत्तगा, ये था उनका पूर्ण जीवन। अब कालाड़ी से पदव्रज में वो भी कोई सड़क नहीं बना हुआ था क्या? चतुर्भुज सड़क योजना जैसे कोई सही पथ नहीं, ना कि नदियों में उतने पोल आदि कुछ व्यवस्था थी। नाव में पैदल चलते हुए कहा बद्रीनाथ तक, कहा कश्मीर तक, कहा काष्ठमंडल अर्थात काठमांडू तक पहुंच करके जहां जहां मृक्षों का, विधर्मियों का वैशिष्ट था, वहां सब के सब शास्त्रार्थ करके परास्त करते हुए और सनातन धर्म के विजय दिन ने सर्वत्र उद्घोषित करने लगे। और उसी दिन से आज भी आप चलेंगे तो बद्रीनारायण में भगवान आदि शंकराचार्य के द्वारा दी हुई पूजा की विधि दक्षिण भारतीय रावल ही वहां पूजा करते हैं। आज भी काठमांडू में जाएंगे, पशुपतिनाथ में दक्षिण भारतीय ब्राह्मण ही वहां पूजा करते हैं नंबूद्रीपाद। ये तो भगवान शंकराचार्य महाराज भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधने के लिए उन्होंने व्यवस्था दी। बद्रीनाथ में, काठमांडू में, केदारनाथ में पूजन होगा तो केरल से नारियल जाकर के भोग लगेगा। और व्यवस्था क्या दी उन्होंने दिया, रामेश्वर में अभिषेक होगा तो गंगोत्री एवं काशी से गंगा जल जाकर के लेकर के वहां अभिषेक किया जाएगा, तब जीवन की सार्थकता। अब देखिए दक्षिण भारत के साथ उत्तर भारत का किस प्रकार उन्होंने संयोजन स्थापित किया, जिससे कि भारत एक सूत्र में बंधा हुआ और हम सब एक कहने के लिए हम समर्थ हुए। सभी हम सनातन धर्मी, सभी हम ईश्वर के संतान। ईश्वर के संतान केवल नहीं है, ये तो कहने के लिए हनुमान जी का जो विशेष कथन है, देह बुद्ध्या तो दासोहम, जीव बुद्ध्या तदंशका, आत्म बुद्ध्या तदेवाहम इति में निश्चिता मति, ये हनुमान जी की कथन है। उसी प्रकार भगवान शंकराचार्य ने कहा अब शून्यवाद, विज्ञानवाद, इससे तो आत्मा नाशी मोक्ष कर करके बौद्ध लोग हमारे सनातन धर्म की दिशा बदल रहे हैं, क्या बदल चुके हैं, और इससे जीव का कल्याण नहीं हो सकता है। तो जीव का कल्याण कैसे हो